हम माँ बानी, धरती माँ। माता और पुत्र के नाता संसार में तमाम नाता के बुनियाद बा। ना ए प्रेम से महान कौनो प्रेम बा, ना ए प्रेम से महान कौनो और प्रेम हो सकेला। जेके आपन माता के सेवा के अवसर मिले, समझा ओके ओही संसार में वैकुंठ के आनंद प्राप्त हो गई। सौभाग्यशाली बा उ संतान जी माँ की सेवा और देखभाल के आपन धर्म समझत होखे। प्रहलाद के पिता के प्यार ना मिलल रहल, ओकर खातिर त ओकर माता ही सब कुछ पाड़ी। माँ के बीमार देख के ओके लागल कि स्वयं ओकर संसार डामाडोल हो रहल बा। ई बात खाली हम जानत बानी कि माँ के बिना प्रहलाद के दुनिया बदल जाई, काहे कि हम स्वयं माँ बानी, धरती माँ। पुत्र प्रहलाद, माता रहुआ, का बात बा पुत्र? आज संध्या होखती सूत गईला। तोहार स्वास्थ्य तो ठीक बा ना? हमके कुछ नइखे भइल माता, हम बिल्कुल ठीक बानी। माता, हमके अभी अभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दर्शन दिली। अच्छा, कितना सौभाग्यशाली बाड़ा तू। का कहत रहले वो पुत्र? वो विरोचन और सुधनवा के विवाद में हमार निर्णय से अत्यंत प्रसन्न रहलन। माता, रहुआ हमार स्वास्थ्य के विषय में पूछत रहनी, किंतु स्वयं रहुआ कितना दुर्बल दिखाई दे रहल बानी। कुछ ना पुत्र, कदाचित हम भी थक गए बानी। आयु भी तो शरीर से आपन मूल्य ले ले। वृद्धावस्था में पग धर चुकल बानी हम। हमके कुछ और संदेह हो रहल बा माता। संदेह? कैसन संदेह पुत्र? हम बहुत अभागा बानी माता। ई तो का कह रहल बड़ा पुत्र? हाँ माता, हम 2 बार और मन के ठेस पहुंचौनी। एक बार जब हमार कारण पिताश्री के वध भइल। हम जानता नहीं माता कि रउआ पिताश्री से कितना स्नेह करत रहनी, कितना सेवा करत रहनी रउआ उनकर। बाकी जब समय आयल तो हम विवश हो गईनी, कुछ ना कर सकनी। और ये बार फिर जब हम राउर लाडला पौत्र के ऊ ना दे सकनी जौन ऊ चाहत रहल। रउआ पहला बार हमसे कुछ मंगनी और हम दुर्भाग्यवश रउआ के ऊ भी ना दे सकनी। यही कारण रउआ निराश और अस्वस्थ हो गइल बानी माता। ना पुत्र, हम तो स्वयं के अत्यंत सौभाग्यशाली समझेनी कि हमके तोहार जैसन योग्य और कर्मठ पुत्र मिलल। तू अपन पिता के आगे भी अपना सिद्धांत पर अडिग रहला और पुत्र प्रेम में भी तू न्याय के डोर अपन हाथ से ना छोड़ला। जौन कार्य खातिर तोहके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बधाई देबे, भला ऊपर हम प्रसन्न काहे ना होखब। तोहार न्याय के देख के त हमार भी नेत्र खुल गए पुत्र। हम तो स्वयं तोहसे क्षमा याचना करे आल रहनी। ऐसन मत कही माता, रउआ हमार कारण जीवन में बहुत दुख झेलले बानी।
हम तो कई जन्म में भी राव ऋण ना चुका सकब। ना पुत्र, हमके तो तब्बे चैन आई जब तू एक बार अपन मुख से ई कह देबा कि तू हमके क्षमा कर देला। ई का हो गइल बा रउआ के माता? तू ना समझबो पुत्र, बस एक बार कह दा कि तू हमके पुत्र वधु धृति के और पौत्र विरोचन के मन से क्षमा कर देले बड़ा। पुत्र, हम जब तक ये शब्द ना सुन ले हमार व्याकुलता कम ना होगी। माता, माता, अरे केहू बा? माता, शिष्य विरोचन, ओहर का देख रहल बाड़ा जहां सूर्य अस्त हो चुकल बा। ओह दिशा की ओरी देखा जहां से नया सूर्य निकले वाला बा। डूबत सूर्य हमनी के कोना काम के। गुरुदेव, हमो हो रे से देखत रहनी कि जौन प्रकार आकाश के सूर्यास्त हो चुकल बा, वही प्रकार हमार सौभाग्य के भी सूर्य अस्त हो चुकल बा। यदि एगो कन्या के ना मिले से असुर लोग के महान युवराज के सौभाग्य के सूर्य अस्त हो सकेला, तब तो ई समझ लेवे के चाही कि समस्त असुर लोग के भविष्य के सूर्यास्त हो गइल बा। का एगो कन्या के पावे के इच्छा में इतना ताप रहल कि वो एगो युवराज के समस्त उत्तरदायित्व, एगो भावी सम्राट के समस्त कर्तव्य मोम के भांति पिघला देलस। हमसे इतना ऊंचा स्वर में बात करे के साहस आज तक कोनो कन्या ना कैले। और हम जब युवराज के अपन आदर्श मनले रहनी, ओकर साहस के स्वर इतना नीचा भी हो सकेला? के बाड़ू तू? ए दानवराज तारकासुर के महामंत्री विशालाक्ष के सुपुत्री विशालाक्षी बिया शिष्य। परंतु ई यहाँ का कर रहल बाड़ी? ए युवती अपन पिताश्री की अनुमति लेके अपना खातिर वर ढूंढे निकलल बिया। दिन भर वर के खोज में व्यस्त रहेले और रात्रि के कोनो मंदिर में जाके शरण लेवेले। न जाने एकर ई यात्रा कब समाप्त होगी। हमके लागत रहल कि हमार यात्रा समाप्त हो चुकल बा कुलगुरु, किंतु युवराज राजमाता के स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गइल बा। महाराज रउआ के तुरंत आवे के आदेश देले बाड़े। का भइल दादी श्री के? पता ना युवराज, किंतु रउआ के तुरंत बुलौले बाड़े। चला। कुलगुरु, हम भी उ महान देवी के दर्शन करल चाहत बानी जे सम्राट प्रहलाद जैसन महान व्यक्ति के जन्म देले बाड़ी। अवश्य पुत्री, आवा हमरा संगे। इतना कठोर दंड मत दी हमके माता। हमरा खातिर तो माता भी रउआ बानी और पिता भी। रउआ बिना रहे के ना हमके अभ्यास बा और ना कबो एकर कल्पना कैले बानी। हमार साहस टूट जाई माता, हम टूट जाई माता। पुत्र प्रहलाद, ओ मां से अधिक सौभाग्यशाली के होगी जेके अपन अंतिम यात्रा खातिर अपन पुत्र के सशक्त कंधा मिल जाए।
पौत्र विरोचन कहाँ बा? दादीश्री, दादीश्री, ई का हो गई दादीश्री? पौत्र दादीश्री, यदि राउर मन पर आघात ऐसे लागल बा काहे कि पिताश्री के निर्णय हमार विरुद्ध गईल रहल तब त रउआ ओके भूल जाई। दादीश्री, हम सब अपन सर पर राउर स्नेह छाया देखल चाहत बानी। ना पौत्र, सारा सपना साकार हो चुकल बा। बस एगो खटक मन में लेके जा रहल बानी। आदेश दी माता। का खटक रह गइल बार और मन में माता? बस एगो इच्छा अधूरा रह गइल। पौत्र विरोचन हमन ही जीवन में राजा बन जाता, परंतु जीवन की हर इच्छा पूरा तो ना हो सकेला। राउरी इच्छा अवश्य पूर्ण होखी माता। हम स्वयं संन्यास लेवे के निर्णय कर लेले रहनी। हम रउआ के बतावे वाला ही रहनी कि राउर स्वास्थ्य बिगड़ गई। पिताश्री, ये सब बात के समय नहीं खे। ना पुत्र, यह समय बा, यह उचित समय बा। अब ये कार्य अभी होखी, यही समय होखी। रउआ बहुत उचित समय पर आयल बानी गुरुदेव। ये कार्य अभी संपन्न होखे के बा। दासी, गुरुदेव, विरोचन के राज्य अभिषेक करी। पुत्र विरोचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। आयुष्मान भव। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव पौत्र। आमके एगो वचन द पौत्र। आदेश देही। तू आजीवन अविवाहित रहे के संकल्प ना करबा। विवाह अवश्य करबा पौत्र। हमने के वंश चलेबा। दादीश्री, हम तो राउर इच्छा पूरा करल चाहत बानी, परंतु कदाचित ही हमार भाग्य में नहीं खे लिखल। अपन व्यवहार के कारण हम दीपावली के योग्य ना रहनी, और लागत बा आज भी भाग्य ये अवसर हमसे छीन लेहलस। ना युवराज, तो के बाड़ो पुत्री? हम दानवराज ताड़कासुर के महामंत्री विशालाक्ष के पुत्री विशालाक्षी बानी। हे महादेवी, हम अपना खातिर वर ढूंढे निकलल रहनी। हम युवराज विरोचन के देखनी तो हमके लागल कि हमके और भटके के ना पड़ी। हम रउआ से निवेदन करत बानी कि यदि रउआ हमके युवराज के योग्य समझेली तो
हम उनसे विवाह खातिर तैयार बानी। परंतु हमार लगे इतना समय नहीं है पुत्री। यदि रउआ अनुमति दही तो हम अभी यही समय युवराज से गंधर्व विवाह कर सकेनी। जुग जुग जिया पुत्री। तू हमार अंतिम यात्रा सरल कर दिलू। हमार सब इच्छा पूरा हो गई। हे गुरुदेव, ए मंगल कार्य के अभी करे दी। अब हमार लगे अधिक समय नहीं खे। पुत्र विरोचन, हम चंद्रमा, नक्षत्र, वायु और दीप शिखा के साक्षी बना के युवराज विरोचन और सुकन्या विशालाक्षी के वर वधु घोषित करत बानी। पुत्र प्रहलाद, माताश्री, दादीश्री, माता, दादीश्री, माताश्री, अब हमके विदा करा हमार लाडला लोग। हम इस संसार से संतुष्ट और सुखी होके जा रहल बानी। तो में से केहू भी यदि हमार मृत्यु पर रोलस तो हमार आत्मा के दुख दी। ये बहुत भाग्यशाली दिन रहल। आज हमार मन की सारा इच्छा पूरा हो गई। हम अपना कुल के मंगलमय वातावरण में छोड़ के जा रहल बानी और हमके आपन जाए की दादीश्री, कोनो दुख नहीं के। माताश्री, दादीश्री, माताश्री, दादीश्री, माता, माता, यशस्वी भव। आयुष्मान भव। सुखी रहा। तेजस्वी भव पुत्र, आवा। सिंहासन पर विराजा, अपन राजकाज संभारा और जनता के साथ न्याय करा। पिताश्री, हम रउआ से अभी यह विनती करत बानी कि रउआ अपन निर्णय बदल दी। असुर लोग के राउर आवश्यकता बा, हमके राउर आवश्यकता बा और प्रजा भी यह चाहत बिया। पिताश्री, रउआ होखते हम स्वयं के इस सिंहासन के योग्य ना समझेनी। योग्यता तब तक सिद्ध ना कैल जा सकेला जब तक उत्तरदायित्व के चुनौती स्वीकार ना कैल जाए। पुत्र, हर पीढ़ी के कर्तव्य बा कि वो नया पीढ़ी के आगे आवे दे और अपन योग्यता दिखावे के अवसर दे। हमके बहुत प्रसन्नता बा कि तू हमार रहते ही सिंहासन पर बैठ रहल बाड़ा।
और हमके विश्वास भी बा कि तू अपन उत्तरदायित्व के भली भांति निभाई बा। हे सामंतगण, हे असुरलोक के वासी लोग, हम यथाशक्ति रउआ सबके सेवा कैनी और रउआ सबके न्याय देवे के प्रयत्न कैनी। हमके आशा ही ना विश्वास बा कि रउआ सब हमार पुत्र के भी उहे सहयोग देव जौन रउआ हमके देहनी। अब हमके अनुमति दी और हमके विदा करी। नारायण नारायण। आज बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहल बानी माता। हाँ देवर्षि, हमार पुत्र प्रहलाद कितना महान बा। ऐसन महान भक्त और महान त्यागी के सारा संसार कबो भी भुला न पाई। जौन ऊ आज कैलस ऊ सदा खातिर एगो उदाहरण बन के रह जाए। राउर संकेत कौन महानता के ओरी बा माता? देवर्षि, सत्ता और सिंहासन के छोड़ेला? पुत्र हर पल ई आस लगवले रहेला कि ओकर पिता के अंत हो जाए और सत्ता ओकर हाथ में आ जाए, और पिता हर पल पुत्र की ओर संदेह से देखेला कि कहीं ओकर पुत्र ओसे ओकर सत्ता छीन ना ले। किंतु हमार पुत्र प्रहलाद त स्वयं आपन सर से मुकुट उतार के आपन पुत्र के सत्तारूढ़ कैले बा। हमार पुत्र चाहत तक कई वर्ष तक राज कर सकत रहल। ओकर भुजा में बल रहल, ओकर विचार शक्ति तब भी प्रबल रहल, और ओकर प्रजा तब भी ऊपर अपन प्राण न्यौछावर करत रहल। फिर भी ओके राज्य के मोह ना रहल। ई भक्ति के प्रभाव रहल, विवेक के प्रमाण रहल माता। प्रहलाद ई रहस्य जान ले रहल कि हर पीढ़ी के चाही कि ऊ आवे वाला पीढ़ी के प्रोत्साहन देवे, ओके आगे बढ़े और जीवन के भार स्वयं उठावे के अवसर देवे। हमार पुत्र के जीवन तप और त्याग के एगो जियत जागत उदाहरण बा। असत्य पर सत्य के विजय के कथा त ओही से आरंभ होखेला और ओही पर ओकर अंत होखेला। इमे तो हम रउआ से सहमत नहीं की माता। काहे देवर्षि, रउआ हमसे सहमत काहे नहीं की? हम कौनो अनुचित बात त ना कहनी? अनुचित बात तो ना कहनी रउआ माता, किंतु भावुकता से परिपूर्ण बात अवश्य कह देहनी। हम समझनी ना देवर्षि। एकरा भले ही केहू विडंबना कहे, किंतु ब्रह्मांड में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनकर जन्म त एक संगे ही भइल बा, और इनकर अंत तबे होखी माता जब पूरा ब्रह्मांड के अंत हो जाई। और जब तक ब्रह्मांड के अंत नइखे होखत, तब तक सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनकर संघर्ष तो चलते रही माता। यदि ऐसा ना होखे तो महानता और दीनता के परीक्षा कैसे होखे? माता, सत्य तो ई बा कि यदि असत्य ना होखे तो सत्य के महानता के ज्ञान कैसे होखे? अधर्म ना होखे तो धर्म के पवित्रता के पता कैसे चले? ई युद्ध तो सदा से चलत रहल बा माता, और चलते रही। त का असत्य कबो सत्य से ना हारी? हारी माता, अवश्य हारी।
जब भी असत्य और सत्य के बीच युद्ध होखी, असत्य ही हारी, किंतु अपन हार कबो मानी ना। अवसर पावते हुए अपन सिर फिर उठाई और सत्य पर आघात करे के चेष्टा करी। माता, सूर्य के तेज से भयभीत होके अंधेरा भाग जाला, किंतु जैसे ही दिन भर के यात्रा करे के उपरांत सूर्य थक के चूर हो जाला, अंधेरा पुनः आपन सिर उठावे लागेला। यही प्रकार माता, असत्य भी सत्य के समक्ष खड़ा ना हो सकेला, किंतु समय के संगे संगे जब सत्य शिथिल पड़ जाला, असत्य फिर अपन रंग दिखावे लागेला। तो एकर अर्थ ई भइल कि प्रहलाद जौन असुरी शक्ति के दमन कैले रहल, वो एक बार फिर सिर उठावे खातिर व्याकुल बाड़े और खाली अवसर खोज रहल बाड़े। राउर अनुमान सर्वथा सत्य बा माता। देवर्षि, का असुर लोक में फिर कौनो नया उत्पाद जन्म लेवे वाला बा? का इतिहास स्वयं के दोहरावे वाला बा? माता, यदि प्रहलाद के संतान और ओकर संतान के संतान इतिहास से सीख ना ली, तो के इतिहास दोहरावे के दंड त अवश्य ही मिली। हमार मन तो कांप रहल बा, ना जाने का होखे वाला बा आगे। माता, ई हम खुल के ऐसे ना बता सकेनी, काहे कि ई हमार पिताश्री ब्रह्मा के क्षेत्र बा। भाग्य विधाता तो उहे बाड़े। ऊ प्रहलाद के संतान के भाग्य में का लिख देले बाड़े, ई तो उहे बता सकेले। हमार कार्य त सृष्टि के रक्षा खातिर अपन नारायण के संदेश घर घर में पहुंचावल बा। माता, ई मत भूली कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब भी उनकरे बीच बाड़े। उनकर अपमान के घाव ऊपर से दब त गइल बा, किंतु अंदर से भरल नहीं खे। माता, जब भी अहंकार के पुरवाई चलेला, उनकर घाव में टीस फिर से उठे लागेला। पुत्र, पिताश्री रउआ, हमरा और दर्शन से धन्य हो गए नी पिताश्री। विश्वास करी, कई दिन से इच्छा होकर रहल कि हम स्वयं चल के राउर चरण में शीश नवाई, परंतु अवसर ना मिलल, यह ना। हम जानत बानी पुत्र, महाराज प्रहलाद के सन्यास पर जाए के उपरांत तोहार दायित्व के बोझ बढ़ चुकल बा। हाँ पिताश्री, ये सत्य बा। हमार शिष्य विरोचन मार्गदर्शन खातिर हमरा पर आश्रित रहेला, और हम भी ओकरा पर अपन पुत्र जैसन स्नेह राखेनी। परंतु पिताश्री, हम जानत बानी कि विश्व में सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य और केहू नहीं खे। ऐसे हमके शंका हो रहल बा कि राउर यहां पधारे के कारण अपन पुत्र से भेंट कैल नहीं खे। रउआ अवश्य हमको कोनो संकट से सचेत करे आइल बानी। तोहार अनुमान ठीक बा पुत्र। हमार ज्ञान कह रहल बा कि तोहार शिष्य के सर पर जे के तू अपन पुत्र के भांति चाहिला, एगो विकट समय मंडरा रहल बा। विकट समय? हाँ पुत्र, ओकर प्राण के संकट बा। ए रउआ का कह रहल बानी पिताश्री? ये हम नहीं कह रहल पुत्र, तोहार शिष्य विरोचन के नक्षत्र कह रहल बा, ओकर लगन कह रहल बा, ओकर राशि कह रहल बा।
ओकर सारा नक्षत्र कुछ ए तरह से एकत्रित भइल बाड़े कि ओकर अचानक और अकाल मृत्यु के संभावना प्रबल दिखाई देवे लागल बा। विरोचन हमके बहुत प्रिय बा पिताश्री, बहुत प्रिय बा। हम कोनो भी मूल्य चुका के ओकर प्राण बचावल चाहब और रउआ के हमार सहायता करे के होगी। काहे अचानक और अकाल मृत्यु से बचे के कोनो उपाय नहीं खे? यदि बात बताई हम स्वयं ओकर पालन करब। यदि उपाय ना होखत पुत्र, त हम केवल ई बतावे इतना दूर न चली आती कि तुहार शिष्य काल के मुख में समावे वाला बा। उपाय बा पुत्र, उपाय बा, किंतु ये उपाय के पालन तोके ना स्वयं सम्राट विरोचन के करे के होखी। रउआ हमके वो उपाय बताएं पिताश्री, हम अपन शिष्य से होकर पालन करवाई। ओके हिन्नत में रह के साधना करे के होखी। हिम्मत में साधना? हाँ पुत्र, ओके हिमालय जाके गर्दन तक हिम में गढ़ के 10 वर्ष तक तपस्या करे के होखी और 10 वर्ष के पश्चात जब सृष्टि के दीन होकर तपस्या के अंत होखी, तबे होकर प्राण के संकट भी टली। कर पाई वो कठोर तप? काहे ना कर पाई पिताश्री, हम ओकरा यह तपस्या खातिर तैयार करब। बहुत कठिन बा तपस्या पुत्र, बहुत कठिन बा। परंतु हमार शिष्य खातिर बहुत सरल बा। काहे कि यह प्रकार के तपस्या के अभ्यास ओकर रक्त में घुलल बा। ओकर दादा श्री हिरण्यकश्यपु भी ऐसने कठिन तपस्या कैले रहले। तब फिर एगो बात और जान ला पुत्र, ऐसन कार्य में तनिक भी विलंब ना होके के चाहिए। एक घड़ी और ये तपस्या के बीच कोनो और कार्य, कोनो और विचार ए तपस्या के प्रभाव के दुर्बल कर सकेला। हम यही क्षण शिष्य विरोचन के लगे जात बानी। आभार पिताश्री, हमरा पर और हमार पुत्र समान शिष्य पर कृपा करे खातिर कोटि कोटि धन्यवाद। हम तोके और तोहार शिष्य के दीर्घायु होके के आशीर्वाद देत बानी, परंतु तोके उनके अभी हिमालय भेजे के होखी। जौन आज्ञा पिताश्री। यही समय गुरुदेव? हाँ शिष्य, केवल यही समय ना, यही क्षण। परंतु गुरुदेव, महारानी विशालाक्षी कोनो भी क्षण हमार संतान के जन्म दे सकेली। वो प्रसव पीड़ा में बाड़ी। हम रुआ के वचन देत बानी, अपन संतान के मुख देखते हम यहां से चल जाइब। हम तोहके परामर्श देब कि संतान के मुख देखे के प्रतीक्षा मत करा। एक एक पल मूल्यवान बा। संतान के संसार में आवे में विलंब भी हो सकेला और यह विलंब से कोनो अंतर भी ना पड़ेला, किंतु तोहार तपस्या में विलंब घातक सिद्ध हो सकेला। ठीक बा गुरुदेव, यदि राउर यह इच्छा बा तो हम राउर आदेश के समक्ष सिर झुकावत बानी। हमके अनुमति दी गुरुदेव। बधाई हो कि महाराज। महाराज, बधाई हो कि महाराज, महारानी चंद्रमा समान पुत्र के जन्म देले बाड़ी। शिशु इतना सुंदर बा कि ओकर मुख पे दृष्टि नहीं के ठहरत। इस शुभ समाचार सुना के तू हमके प्रसन्न कर देहलू। महाराज के जय होखे। देखनी गुरुदेव, हमार पुत्र इस संसार में आवे में देर ना लगौलस। वो कदाचित ना चाहत रहल कि हम ओके देखे बिना यहां से चल जाएं। आई गुरुदेव, इस शुभ घड़ी में राउर उपस्थिति हमार बहुत बड़ सौभाग्य बा। आई गुरुदेव।
महारानी, महाराज और कुलगुरु पधार रहल बड़े। लेटल रहा पुत्री, विश्राम तोहरा खातिर अत्यंत आवश्यक बा। इतना सुंदर बा। गुरुदेव, हमार पुत्र के, हमार युवराज के, हमार उत्तराधिकारी के रहुआ यही क्षण से अपन शिष्य के श्रेणी में रख ले ही। हम एकर गुरु बनल स्वीकार करत बानी। तब फिर अपनी नवजात शिष्य के कोनो सुंदर सा नाम भी दे दी ही गुरुदेव। एकर नाम तो हम एकर जन्म से पहले ही सोचले रहनी। ई नन्हा शिशु एगो नया युग के निर्माता, एगो नया परंपरा के जन्मदाता, एगो नया इतिहास के रचयिता होखी। हम एकर नाम सोचले बानी। एकर नाम होखी बलि। देखा जब नवजात शिशु, जाग उठी यह आस। समय चक्र दोहराएगा, फिर बीता इतिहास। चिनगारी है शेष तो भड़केगी फिर ज्वाल। कौन समझ पाया भला कभी समय की चाल, कभी समय की चाल। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण